प्रणाम, नमस्कार। मैं हूं गणेश शिवरकर। आज जो खबर आपको बताने वाला हूं, वाकई में आप उसको सुनने के बाद आपके सारे दुख भूल जाएंगे। सारे दुख भूल जाएंगे, क्योंकि हम ये सोच रहे थे कि जब 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की खबर आती है, लोग उसको सुसाइड बोलते हैं और 16 जून को ही ये खबर बंद हो जाती है। 16 जून से लेकर 19 जुलाई तक ये न्यूज मीडिया में खबर नहीं होती और 25 जुलाई को सुशांत के पिता एफआईआर दर्ज करते हैं पटना में। तो तब तक का जो पूरा टाइम है, जिसके पास भी सबूत थे, जो लोग भी पार्टी में थे, उनको तो गायब किया जा रहा था। तो फिर भी उसमें से एक इंसान बच गया। अब वो आके ये बोलने को तैयार है कि भाई मेरे पास, मैं उस पार्टी में था, मेरे पास, मैंने सब कुछ देखा है, उसके पास सबूत भी है। तो आप मुझे बताइए, अब आदित्य ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं, सोर्स तो यही कह रहे हैं कि भाई हमारे पास सबूत है, सब कुछ है, विटनेस है, सब है। और आदित्य के अब ढूंढ रहा है कि वो बचा कौन, वो इंसान बचा कौन, ये कोशिश लग रही है। और ये पार्टी की, मैं सुशांत सिंह राजपूत के पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये दिशा सालियान के पार्टी की बात कर रहा हूं। सुशांत सिंह राजपूत के यहां तो ये लोग गए और मामला तमाम कर दिया, लेकिन दिशा के वहां, दिशा के पास नहीं, दिशा जहां गई थी पार्टी वो अरेंज करने, जहां पे पार्टी हुई थी, वो सब जो दिशा ने अरेंज नहीं की थी, दिशा ने कुछ काम किया था उसमें। तो ये सब जो पार्टी वहां पे चल रही थी, उस पार्टी में ये सब चीजें थी हुई। और वहां से दिशा फोटोज लेके गई, क्योंकि उसको 25 लाख रुपए कौन एजेंसी वाले मांग रहे थे और कौन एजेंसी वाले वहां थे। और फिर उनको, फिर वो मामला हुआ जो सोर्स के हिसाब से है खबर। लेकिन वहां पे फिर दिशा गई और फोटोज लेके, और फिर वहां पे दिशा के पीछे गए। किसी ने बताया कि दिशा के पास फोटो है। जाते जाते दिशा ने सुशांत को भी भेज दिए, 100 नंबर्स पे कॉल भी कर दिया। तो पुलिस तो इनके हाथ में मैनेज हो गई। ये 18 लोगों के पास जो पहुंच गए वो भी मैनेज हो गए, उनको तो गायब भी कर दिया। अब बात पता चली कि एक और बचा है। अब वो है कौन, ये सोच सोच के भाई साहब की जान निकली जा रही है कि अब ये कोर्ट ना चला जाए, ये कहा वहां पे कांड ना हो जाए। क्योंकि क्योंकि आदित्य को ये अच्छे से पता है कि अगर, क्योंकि ये पूरा पूरा कमिटमेंट कर चुके हैं अंदर ही कि भाई जो भी बातें हैं सब ठीक है, मैनेज गवाहों को, एविडेंसेस को तुमको करना पड़ेगा। क्योंकि अगर एविडेंसेस और गवाह सामने आ गए तो ये लोग, राजनेता जी, इनके जितने भी दोस्त हैं, वो कुछ नहीं करेंगे। हम जो कानून के हिसाब से जो है वही करेंगे, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आप जो चीजें मैनेज कर सकते हो कर लो, लेकिन अगर कानून के सामने से अगर चीजें आई तो फिर सजा काटनी पड़ेगी, जैसे बाकी लोगों को सजा काटनी पड़ती है। तो अब यहाँ पे फंस गया है मामला। आदित्य पूरी तरह से फंसे पड़े हैं कि अब ये बचा कौन सा है 18वां आदमी। जहां मामला फंसा पड़ा है, सोर्स से कह रहा है कि वो 18वां आदमी इनके बीच का ही है, इसीलिए बच गया। इनके बीच का ही है जो गवाह बनने को तैयार हो गया है, ये सोच कह रहा है। अब वो कोर्ट जाता है, किसके थ्रू जाता है, क्या जाता है, अब ये बिल्कुल ही पता नहीं है। क्योंकि कोर्ट में केस अभी तक सुशांत सिंह, दिशा सालियान से रिलेटेड भी 3 केसेस चल रहे हैं। 2 केसेस तो ऑफकोर्स मेरे हिसाब से, एक केस खारिज हो गया है जो प्रीति पांडे जी ने अपने एनजीओ की तरफ से किया था। प्रीति पांडे जी आपको अच्छे से याद होगी, उन्होंने अपने एनजीओ की तरफ से किया था कि बिना कपड़े के कोई लड़की सुसाइड कैसे कर सकती है, उस हिसाब से उन्होंने केस किया था। एक सुनील शुक्ला सुशांत सिंह राजपूत के जिम पार्टनर थे, जो मेरे साथ भी प्रोटेस्ट में बैठे थे, उन्होंने एक दिशा सालियान से रिलेटेड केस किया था। और एक राशिद पठान खान साहब ने किया था, जो पीआईएल दर्ज किया था। अब वो किसके थ्रू जाता है, क्या होता है, ये मुझे इस बारे में नहीं पता, उसको किसके ऊपर भरोसा है, किधर से क्या जाता है। लेकिन वो इनका ही आदमी है और इधर से ही जा रहा है। अब क्या होने वाला है कोर्ट में और क्या होने वाली ये चीजें, क्योंकि 2 अप्रैल को इस कोर्ट का फैसला होने वाला है, जो राशिद पठान खान साहब का, और 8 अप्रैल को होने वाला है। सीबीआई ने जो क्लोजर रिपोर्ट दी है कोर्ट में, वो कोर्ट एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, इस बात पे बहस होगी दोनों वकीलों की 8 अप्रैल को बांद्रा कोर्ट में। अब वो दोनों केसेस अप्रैल में होंगे। आपको इस बारे में क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। जय श्री राम, हर हर महादेव।